गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका मैथ्स कक्षा 8 का कार्य पत्रक नंबर 2। ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। विस्तार रूप हमें लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए, विस्तार रूप पहला क्वेश्चन हमें किया हुआ मिल रहा है, तो उसको देख के हम कर सकते हैं आराम से। ये क्या है, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इनको शॉर्ट में लिखा हुआ है ई द से। हजार को है से, 10,000 को द है से। ठीक है। तो देखो, 10,000 पे क्या आया है? 5। तो 5 10,000, 6 पे हजार, सैकड़ा पे 3, 2 पे दहाई और 1 पे इकाई। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ उसको हमें करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पे 10,000 के पीछे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब देखिए, हजार पे क्या आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे 0 आ रहा है, यहाँ 0 लिख देंगे। सैकड़ा पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 लिख देंगे। दहाई पे देखो 2 आ रहा है, 2 लिख देंगे। इकाई पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी तरह से आगे वाला क्वेश्चन है, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है ना। तो देखो, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 10,000 पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 10,000। 9 10,000। इसी तरह से 0,000 और सैकड़ा पे 8 आ रहा है, तो 8 सैकड़ा। दहाई पे 0, तो 0 दहाई और 7 इकाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विस्तार रूप लिखना है। सेम इसी तरह से हमें लिखना है। इसमें प्लस माइनस, ये प्लस लिखा हुआ नहीं है लेकिन अपन लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी 6 पे आ रहा है 10,000। 6 पे क्या आ रहा है? 10,000 प्लस हजार पे क्या आ रहा है? 5, तो 5,000 लिख देंगे। प्लस सैकड़ा पे 7, 7 सैकड़ा। प्लस दहाई पे देखो 6, तो 6 दहाई। प्लस इकाई पे क्या है? 3, तो 3 इकाई। सेम इसी तरह से यहाँ लिखेंगे। देखो, पहले 10,000 प्लस हजार लिखेंगे, प्लस सैकड़ा लिखेंगे, प्लस दहाई लिखेंगे, प्लस इकाई लिखेंगे। अब जो संख्याएं हैं वो पहले लिख देंगे। इकाई पे क्या है? 0, दहाई पे 3, सैकड़ा पे 7, हजार पे 5 और 10,000 पे 8। ये लो, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विस्तार रूप के लिए संख्या बनानी है। इनके लिए हमें संख्या बनानी है। जैसे देखो, 2 10,000, 3 इकाई, 2 दहाई। जिनके नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में से जिनके नीचे कोई संख्या नहीं है वहाँ पे 0 लिख देंगे। देखिए, 10,000 वाले कॉलम में 5 10,000 है, तो 5 लिख देंगे। फिर डायरेक्ट सैकड़ा आ रहा है, हजार पे कुछ नहीं है, 0 लिख देंगे। सैकड़ा पे 7 लिख देंगे। दहाई पे कुछ नहीं है, 0 लिख देंगे। इकाई पे 5 है, 5 लिख देंगे। अब जो यहाँ पे बन गई 50,705, ये संख्या बन गई। नेक्स्ट है, देखिए, दहाई पे क्या लिखना है? 6। ये रही दहाई वाला कॉलम। दहाई में 6, 2 में इकाई में 2, 10,000 में क्या लिखना है? 5 लिखना है। अब जो नहीं है वहाँ पे 0 0 लिख देंगे। यानी क्या हो जाएगा? 50,062 अपनी संख्या है वो बन जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए, 8 इकाई। इकाई में क्या लिखना है? 8 लिख देंगे। 7 दहाई, दहाई वाले कॉलम में 7 लिख देंगे। सैकड़ा वाले में 3 लिख देंगे। हजार वाले में इनमें कुछ नहीं है दोनों में, तो 0 0 लिख देंगे। संख्या हो जाएगी 378। पहले 0 है, कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर है, देखिए, हजार वाले में 5, हजार वाला कॉलम ये रहा, 5 लिख दिया। दहाई वाले में 2, ये रहा दहाई वाला कॉलम। इकाई वाले में 6,
ठीक है, बाकी में 0 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी 5026 संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम इसी तरीके से है कुछ। नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान, यहाँ पे हमें स्थानीय मान लिखने हैं। जैसे 10,000 के स्थान पर आए गए अंक 2 का स्थानीय मान, तो देखो 2 के आगे हमें देखना है कितने अंक हैं। 1 2 3 4, अगर 4 अंक हैं तो 4 0 आ जाएंगे उसके आगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब हमें किसका मान लिखना है, यहाँ पे 8 है। क्या है 8। तो देखो इसमें 8 कहाँ पे आया है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ हम लिखेंगे सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8 सैकड़ा। क्या हो जाएगा 8 सैकड़ा। यानी हम क्या लिखेंगे इसको बराबर 8 इंटू 100 और बराबर क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो 8 के आगे 1 और 2 अंक हैं तो 2 0 आ गई। फिर देखो दहाई के अंक के स्थान पर आए, दहाई के अंक पे कौन है 6 है। 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान देखो क्या हो जाएगा 6 दहाई, या हम डायरेक्ट लिख देंगे 6 गुणा 10 बराबर 60। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 60। इकाई के अंक के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या किसके स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान। अब देखो 8 कहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10,000। ठीक है, तो 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसके आगे कितने अंक है उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, तो ये लो 1 2 3 4। ठीक है, 1000 के स्थान पर आए अंक, 1000 के अंक पे कौन है इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 पे क्या है 6 है, तो 6 का स्थानीय मान ये लो 6 लिख दिया और आगे कितने 0 1 2 3 1 2 3। अब 5 कहाँ पे है, ये रहा सैकड़ा, तो यहाँ लिखेंगे सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिख दिया, आगे कितने अंक है 1 और 2 लिख दिया। दहाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, क्योंकि दहाई पे 6 है, ये हो जाएगा 60। फिर है इकाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे इकाई लिखेंगे। इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। इस तरह से अपना कार्यपत्रक 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ में।